और यूक्रेन के बीच जंग के 7वें दिन की हर खबर के साथ हम आपके सामने हैं। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत जरूर कर रहे हैं, क्योंकि खेरसान, खार्किव, सूमी इन जगहों पर हमले के बाद अब सीधे कीव पर नजर दिखाई दे रही है रूस की। बीते दिन से ही घेराबंदी हो रही है। 64 किलोमीटर लंबी उनकी टुकड़ी कीव के करीब पहुंच रही है, लेकिन अब जायतोमीर में हवाई हमला, 10 बिल्डिंग तबाह होने की भी खबर आ रही है। कई सारे कस्बे हैं जो कीव के इर्द गिर्द है, उन सब पर हमले की तैयारी में फिराक में रूस दिख रहा है। खार्किव में हेलीकॉप्टर से रूसी कमांडोज उतर रहे हैं, वहां सेना पहुंच चुकी है। खार्किव पर कब्जे की लड़ाई है सबसे पहले, और उसके बाद सूमी होते हुए आप समझ सकते हैं ये पूरी जंग कीव पर भी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, यह तस्वीर इशारा कर रही है कि जो कस्बा है, ये कीव राजधानी के बेहद करीब ये कस्बा है, कस्बे पर भी अब बमबारी हो रही है। और जो रूस कहता है, उसका कहना है कि आम लोगों ने भी हथियार अगर उठा लिए हैं, आपने अपने पूर्व कैदियों को जो सेना में थे उनको, पूर्व सैनिकों को, 20 से 50 साल के लोगों को रोक रोक कर हथियार दे दिया है, तो उनका ये कहना है कि ऐसी जगहों पर जब रेजिस्टेंस होता है, जब मुकाबला किया जाता है, तब हम उन पर बमबारी कर रहे हैं। बहरहाल ये कोई भी इस पर दलील नहीं दी जा सकती है। रिहायशी इलाकों पर बमबारी की भत्सना पूरा विश्व करता है, कोई भी प्रोफेशनल सेना आम लोगों की जिंदगी पर हमला नहीं करती है। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कीव के बेहद करीब के कस्बे की है। संकेत खतरनाक है, संकेत खतरनाक है कि जो खार्किव का हाल किया गया है, कमांडोज अब उतर रहे हैं, लगातार कल से बमबारी वहां पर हो रही है, वही हाल क्या अब कीव का भी होगा जो कि राजधानी है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल जी बने हुए हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब बने हुए हैं, मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब अब स्टूडियो में हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आ गए हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि एक के बाद एक अब कीव के करीबी जगहों पर, कस्बों पर, गांवों पर हमला करता हुआ, हवाई हमले करता हुआ रूस की सेना दिखाई दे रही है। ये संकेत बहुत खतरनाक है। जो सेना की तस्वीरें थी वो भी दिखाइए, क्योंकि उसमें ज्यादातर तस्वीरें, जैसा कि बता रहे हैं विशंबर दयाल साहब, रूसी सेना की ही लग रही है। लेकिन ये बर्बादी का वो आलम है जो कीव के करीब पहुंचता हुआ, ये आहट बहुत खतरनाक है, संकेत बहुत खतरनाक है। और लगातार पूरी बात को अगर आप समराइज करें तो जो खार्किव के साथ किया है उसे ट्रेलर बनाकर अब क्या कीव पर वही करने की तैयारी है व्लादिमीर पुतिन की। अमेरिका से लेकर तमाम मुल्क एक एक करके भत्सना कर रहे हैं। जो बाइडेन कह रहे हैं अलग थलग कर दिया। ये एक इंटरेस्टिंग तस्वीर है, ये विजुअल है जिसमें यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को उड़ाए हैं जो कीव की तरफ जा रहे थे। तो जगह जगह पर फाइट बैक है, मुकाबला है। यूक्रेन की सेना अपने हौसले के साथ मुकाबला कर रही है, हौसला ज़ेलेंस्की बढ़ा रहे हैं, पूरा विश्व बढ़ा रहा है। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन की जनता को एक बड़े युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। रात भर एयर रेड साइरेंस कीव में बजती रही हैं। कीव को लेकर क्या होता हुआ दिख रहा है? दयाल साहब आपके साथ शुरुआत करेंगे। कीव को देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या कल भी हमारी ये चर्चा हो रही थी कि क्या आज की रात भारी पड़ेगी, लेकिन आपने ये कहा था कि मुझे लगता है अभी वो खार्किव पर ही और प्रेशर बिल्ड करेंगे। कीव के लिए वो और भी वेट कर रहे हैं कि लोगों को हटाया जाए। कीव पर क्या स्ट्रैटेजी आज की आपको दिखाई देती है? देखिए, लगता है आज की रात कीव पे जो है, कल उन्होंने जो उनकी टावर है जो रिले कर रही थी उसको बर्बाद किया है। अब उसकी जो जितने भी रिले सेंटर्स होंगे, आज की रात कीव के उन सेंटर्स पर टारगेट किया जाएगा और भारी बमबारी रहेगी। कीव पर भी मैं नहीं समझता आज की रात अटैक होगा, क्योंकि इतना बड़ा कॉलम आया है। और कीव के ऊपर असॉल्ट भी इंडिकेशन होगा जब उनके असॉल्ट डिविजन्स को एनाटोन एयरफील्ड पर लैंड होंगे या एयरबोर्न ट्रूप्स को लैंड होंगे, क्योंकि कीव बहुत बड़ा एरिया है और उसको कैप्चर करने के लिए उसको एयरबोर्न एयर असॉल्ट डिविजन्स की आवश्यकता पड़ेगी। जब उनकी लैंडिंग होगी एनाटोन, जब बिल्कुल उस हवाई जहाज उस हवाई अड्डे को बिल्कुल रशिया अपने कब्जे में उसको अपना बेस बनाएगा, तब कीव पे भारी हमला होगा। कीव का धमाका देखिए सर, ये कीव पे धमाका ये चलता रहेगा। देखिए, ये मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, मिसाइल के धमाके चलते रहेंगे। अभी तक कीव पे वो भारी रॉकेटों की, जो भारी BM ग्रेड 21 जो स्मार्ट रॉकेट से, उन जैसा अभी तक फायर कीव पर नहीं दिखा है। देखिए क्या होगा। कीव के जो कब्जे हैं, जो यूक्रेन की फौजों ने कब्जाए हैं, पहले यूक्रेन की फौजों ने जिनको डिफेंसिव फोर्टिफिकेशंस की है और उनको अपने डिफेंसेस बनाए, पहले उन कस्बों को में लड़ाई होगी, उनको डिस्ट्रॉय करेगा रशिया, उनमें वो उलझेगा नहीं।
जैसे हम सोचते हैं उनमें अर्बन वॉरफेयर नहीं करेगा, उनको वो फायर पावर से डिस्ट्रॉय करेगा। अब उसमें सिविलियंस को बार बार कह रहे हैं वो निकल जाइए। अगर यूक्रेनियन फोर्सेस सिविलियन एरियाज को अपनी डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन बना रहे हैं तो बिल्कुल ये लड़ाई में हम ना रशिया की साइड ले रहे ना यूक्रेन की, ना मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि अमेरिका ने दुनिया में क्या किया, सब अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपने डिफेंस के हिसाब से करते हैं और वो करेंगे। लेकिन लड़ाई हो रही है, हम सिर्फ लड़ाई में फौजें कैसे लड़ती हैं, जब एक फोर्टिफिकेशन बन गई वहां से दुश्मन फायर कर रहा है उस पर अटैकर करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। अगर उसमें कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज है तो डिफेंडर की गलती है, उनको भेज दीजिएगा। सेना की तस्वीरें इसको ये जरा बिल्कुल, ये देखिए ये बीएमपी है, बीएमपी 1 है, बल्कि ये 73 बीएमपी 2 है जिसके ऊपर गन लगी हुई है। ये रशियन बीएमपीज हैं, ये शहर के बीच से जा रहे हैं। देखिए किसी साइड में गाड़ियां खड़ी हैं, किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, सिविलियन प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं कर रहे।